जी क्लास वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है। अमन, लक्ष्य, मुस्कान। यस सर। ओके। ठीक है, हमने टेबल कर लिया था। टेबल वाला क्लियर है ना सभी को? लिस्ट बनाते हैं आज। लाइक आपको लिस्ट मालूम है ना, टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपके पास ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं। ऑर्डर्ड वाले को ओएल से और अनऑर्डर्ड को यूएल से। ठीक है, तो मोस्टली जो आपकी यूज होती है यूएल ही होती है। जो भी आप मेन्यू बनाओगे, कुछ भी लगाओगे, मोस्टली यूएल यूज होती है। उसके अंदर कुछ भी आपने नंबरिंग देनी है, लाइक काउंटिंग काउंटिंग देनी है 1 2 3 4, या एबीसी, या कैपिटल एबीसी, या फिर रोमन देनी है, कुछ भी देना है, तो आप सीएसएस से भी लगा सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बेसिक आपका यूएल टैग होना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, यूएल टैग आपने स्टार्ट किया, क्लोज किया, उसके अंदर आपने कितनी लिस्ट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल लिस्ट 1, एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा आपके पास, अगर आपने लिस्ट बनाई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट करूं तो ऑटोमेटिक जो है आपका बाय डिफॉल्ट नंबरिंग आ जाएगा। अब नंबरिंग यहाँ शो नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए क्या करें? ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग आनी चाहिए ना, तो इसको मैं ऑर्डर्ड करता हूँ। और यहाँ से पैडिंग लेते हैं लेफ्ट से 45 पिक्सल। मैं थोड़ा दूर करता हूँ देखने के लिए। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट 0 किया हुआ था, तो स्टार्टिंग यहाँ से मानता है, फिर वो तो वो चला जाता है, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था। तो स्टार्टिंग में आई थिंक ये वाला जो किया हुआ है, इसकी वजह से नहीं दिखा वो। तो इसमें आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप आता है। आप इसका भी चेंज कर सकते हो, अगर यूएल है तो उसका भी कर सकते हो। तो मैं दोनों दिखा देता हूँ, दोनों में एक साथ अप्लाई करके। देखो, एक यूएल है, एक ओएल है, तो दोनों पे एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सेम यूएल कर रहा हूँ। इस वाले में मैं चेंज कर देता हूँ, डबल वन वाले हैं पॉइंट्स। देख रहे हो, दोनों में सेम काम कर सकते हो आप। तो और क्या है आपके पास, जैसे कि सर्कल है, सर्कल आ गया। लोअर अल्फा, लोअर अल्फा। ऐसे ही आपके पास है अपर अल्फा, तो अपर हो जाएंगे। यहाँ ब्रेक कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दोनों अलग है, ये यूएल है, ये ओएल है। प्रॉपर्टीज दोनों में लग सकती हैं, तो इसलिए मोस्टली जो है फर्स्ट वाले का यूज करते हैं, यूएल का। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका? अपर रोमन है, तो रोमन हो जाएगा। अपर लैटिन, इसमें क्या आएगा आपका? सेम यही आ रहा है। और क्या होता है इसके बाद? मोस्टली तो यही होते हैं। इसके अलावा अगर और चाहिए, फिर वो आपको लेने पड़ेंगे अलग से। लाइक ओके, और बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उनके में चाहिए अगर। स्क्वेयर हो गया, डिस्क हो गया, एक स्क्वायर भी है हमारे पास। अगर मैं कुछ ना लगाऊं, ठीक है, तो इस वाले का जो है बाय डिफॉल्ट वो ये साइन होता है, बुलेट साइन, जो डिस्क है हमारा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है। तो यहाँ अगर मैं करूँ डिस्क, तो इसका तो बाय डिफॉल्ट यही होता है डिस्क। इसका 1 2 3 4 होता है, इसका चेंज हो गया।
ऐसे ही है लोअर रोम। ग्रीक दिखा रहा है बट रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आ गया। जो होता है आपका साइन अल्फा बीटा गामा के साइन होते हैं जो कि यही होते हैं ना। अल्फा बीटा गामा। फोर्थ कौन सा है? लैम्डा। लैम्डा है ना। यही होता है लैम्डा। लैम्डा ये शायद। क्लियर है तो मोस्टली तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में कहाँ गया हमारा स्टार्टिंग, ये रहा बॉडी। इसके अंदर एक डिव ले लिया जिसमें मैंने क्लास ले लिया हेडर। ठीक है। टॉप में दिखाना है मुझे हेडर में। तो यहाँ पर मैं अगेन एक डिव ले लेता हूँ। डॉट लोगो। एक मैं इमेज रखूंगा एक साइड, एक साइड मेन्यू रखूंगा। ठीक है। इसके बाद मैंने ले लिया डॉट मेन्यू या डॉट नैव जो भी लेना है आपने। इसके अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूएल। एल आई चाहिए मुझे 4। एक में किया मैंने होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी आपने लेना है। अभी ड्रॉप डाउन के ऊपर काम नहीं करेंगे, अभी सिंपल मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो ये यूएल है तो यूएल के ऊपर मेरा ये अप्लाई हो रहा है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं चाहिए अभी मुझे। और जो ये है मेरा, ये भी बंद। तो अब मेरे पास क्या है, एक डिव है जिसका क्लास हेडर है। उसके अंदर दो चीजें हैं मेरे पास। एक डिव है जिसके अंदर क्लास लोगो है, एक अगेन डिव है जिसके अंदर क्लास मेन्यू है। ठीक है। कौन बात कर रही है? मेरे पास एक हेडर है। ठीक है। उसके अंदर दो चाइल्ड है मेरे पास, एक लोगो एक मेन्यू। अब यहाँ पर सबसे पहले हेडर के ऊपर कुछ सीएसएस देते हैं। इसको मैंने वेट दिया 100%। हाइट अभी के लिए मैं 60 पिक्सल ले रहा हूँ। और इसको बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है। कुछ इतना हाइट है इसका। ठीक है। तो इसके बाद अब ये जो कंटेंट ऐसे आ रहा है मुझे ऐसे नहीं चाहिए, उस तरफ चाहिए। पहले तो मेरे पास दो चाइल्ड है इसके अंदर, एक लोगो है एक मेन्यू है। दो डिव है यानी कि। ठीक है। तो लोगो के अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूँ, तो इमेज के लिए कोई भी डेमो इमेज हम यूज कर लेते हैं। लोगो इप्सन। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया। तो हमारा फोल्डर है ये। इमेज हमने जो लगाई है वो है लोगो। ओके इसमें नहीं है, इससे बाहर है। लोगो डॉट एसवीजी। ठीक है। ये इमेज आ गई। तो हेडर के अंदर दो चाइल्ड है। ठीक है। तो हेडर के अंदर दो चाइल्ड हैं तो अब ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं मुझे, टॉप से बॉटम की तरफ मुझे राइट से लेफ्ट दिखाने हो, यानी कि लेफ्ट से राइट दिखाने हो एक ही रो के अंदर। तो क्या करना चाहिए मुझे? कैसे मैं कर सकता हूँ? अभी तक जो प्रॉपर्टीज की हैं उसके अकॉर्डिंग। डिस्प्ले इनलाइन।
तो पेरेंट को करूं या दोनों चाइल्ड को करूं? हेडर में करें? डिस्प्ले इनलाइन, चलो अभी के लिए इससे नहीं करते हैं, हम फ्लोट का यूज करेंगे अभी के लिए। ठीक है, वैसे तो डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह इनसे भी हो जाएगा, बट अभी तक जो किया है फ्लैक्स वगैरह अभी तक हमने किया नहीं। तो लोगो तो यही है, वो तो ठीक है, थोड़ा सा इसको पैडिंग वगैरह दे देंगे तो इस तरफ आ जाएगा, मेन इसको लेके जाना है उस तरफ। तो ये है मेरा मेन्यू। हेडर के अंदर अगर मेन्यू है तो आप उसको फ्लोट कर दो। अब जब मैं फ्लोट करूंगा तो ये जाना चाहिए राइट की तरफ, राइट है ना? ठीक है, वहां चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, तो हेडर को मैं पैडिंग दे देता हूँ, टॉप बॉटम से नहीं चाहिए, राइट लेफ्ट से ही चाहिए 25 पिक्सल। तो कुछ ऐसा हो, यानी कि इस तरफ से गैप चाहिए था मुझे। ठीक है, हाँ जी। हाँ वो आगे करेंगे, इस पे जाके इसके अंदर होगा जाके। हाँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो नीचे जो भी स्क्रॉल बना था वो चला गया मेरा। ठीक है, अब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसको हमने ऐसे की बजाय ऐसे करना है, एक ही रो में। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ डिफाइन करता हूँ और इसकी विड्थ डिफाइन करता हूँ, ताकि जो मेरा मेन्यू यहाँ आ रहा है वो कम से कम यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो वैसे तो मेन्यू को हमने राइट किया है, विड्थ ले लेते हैं 60%। तो 60 यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, कुछ बाकी इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेन्यू के अंदर है आपका यूएल। वो डिस्प्ले इनलाइन करके किसको? आपने डिस्प्ले ऊपर लेके जानी है ना उसके साथ में। हाँ तो डिस्प्ले उसको इनलाइन ब्लॉक करके उसको साइड में राइट और पैडिंग दे देंगे। किसको करनी है वही तो पूछ रहा हूँ। लोगों को नहीं पड़ेगी, लोग तो नीचे आ रहा है। हाँ हाँ, अभी ये जो है मेरा ऐसे नहीं चाहिए मुझे, कॉलम वाइज चाहिए। अब ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम में आ रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसे नहीं चाहिए मुझे, तो एलआई के अंदर सबसे पहले किया वो डिस्प्ले नहीं, क्या था हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप था ना। ये चाहिए मुझे, इसमें आता है प्रॉपर्टी नन। ठीक है, तो ये डॉट थे आपके वो चले गए। क्या इसके अंदर अब डिस्प्ले इनलाइन वर्क करेगा आपका? ठीक है, ऐसा हो गया, यानी कि एलआई के ऊपर लगाना है इसको। अब हमने करना है टॉप बॉटम जीरो, राइट लेफ्ट 10 पिक्सल। तो कुछ ऐसा आ गया। अब हमने इनको हाइट वाइज सेंटर करना है। ठीक है, तो हाइट वाइज सेंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाइट वाइज सेंटर कैसे करें? सर जो लोगो हमारा वो ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या कहते हैं मुझे क्या है वो नीचे आएगा। तो इसको मैं, जो हमारा ये था मेन, इसको करें या इसको करें? लोगो और मेन्यू हेडर के अंदर है दोनों। लोगो पे अभी तक हमने कोई सीएसएस नहीं लगाया। हेडर के बाद हेडर, लोगो, डिस्प्ले, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक का पता है ना? ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो कुछ चेंज आएगा? क्या चेंज आया? हटा दिया देखो।
अभी कुछ चेंज है? नहीं है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आपका जब ड्रॉप डाउन बनाओगे ना, इनलाइन इनलाइन ब्लॉक इनका यूज करके बनाना है, तब दिखेगा वहां पे आपको। अब ये हो गया, बट हाइट वाइज नहीं हो रहा अभी भी। अभी एक लाइन में तो चले गए। हाइट वाइज अगर मुझे करना हो, तब क्या करें? यहाँ पर हाइट हमने ये दिया था हेडर को, और पैडिंग टॉप बॉटम से 0 है, वैसे 25 पिक्सल है जो यहाँ से। चलो मार्जिन ऑटो भी कर देते हैं इसको। अभी दोनों को सेंटर करना है हाइट वाइज, ये लोगो भी और इसको भी। ये लो। अब कैसे करें? टेक्स्ट लाइन सेंटर, यानी कि टेक्स्ट लाइन सेंटर करें तो हो जाएगा उससे? वो विड्थ वाइज करता है। फ्लैक्स से हो जाएगा वो तो। फ्लैक्स से तो ऐसा है कि इतने 3 लाइनें लिखनी है फ्लैक्स के लिए, तो डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और अगर बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है तो जस्टिफाई सेंटर आता है हमारे पास, फिर ऐसे हो जाएगा। उससे तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर टैग। हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक जो लोगो है हमारा, पहले तो इनको हाइट डिफाइन करते हैं, लोगो को उतनी हाइट मिले, लोगो क्लास को जितनी हेडर की हाइट है। फिर मेन्यू को भी उतनी हाइट मिले जितनी उसके पेरेंट की हाइट है, यानी कि हेडर की। पैडिंग से, लाइन हाइट से हो जाएगा। लाइन हाइट 1.5, नहीं लाइन हाइट से भी नहीं हो रहा। लाइन हाइट मैंने यहाँ लगाई है, अगर मैं इमेज पर लगाता हूँ तब भी चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि लाइन, अगर मान के चले तो लाइन सिंगल है। इसमें लाइन हाइट, इसमें चेंज आया है 60 पिक्सल, ठीक है। इसमें तो काम करता है, लोगों के इसमें काम नहीं करता लाइन हाइट। करे करना चाहिए ना। लाइन हाइट क्या करता है, जैसे अब जो पेरेंट था ना, इन सबका जो पेरेंट है वो 60 पिक्सल हाइट का है, ये जो हेडर है, ठीक है। तो जब आप एल आई को हाइट देंगे तो वो इस हिसाब से चलेगा कि उसका सेंटर ऐसे बनेगा, 30 पिक्सल ऊपर 30 पिक्सल नीचे, यानी कि बीच के पॉइंट में चला जाता है। उसको देने का तो कोई फायदा नहीं है, एल आई के पेरेंट को। एल आई का पेरेंट तो अलग है ना इसमें। नहीं मेन्यू नहीं, हाँ मेन्यू है इसका तो। यूएल का पेरेंट यानी कि इसको सेट करना है मेन। ये तो सही है, हाइट वाइज है, इसको करना है। इमेज को किया तो था, अभी लगा के चेक किया हमने, इमेज से पहले लोगो है। लो, इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन ऑटो।
इसके बाद इमेज है, यानी कि हेडर के अंदर लोगो है, लोगो में आपका IMG इमेज है। तो ये वाला जो था हमारा लाइन हाइट, इसके ऊपर वर्क करता है? नहीं कर रहा, यहां से भी नहीं कर रहा। इमेज को हमने हाइट डिफाइन नहीं किया हुआ। कितना हाइट दें इमेज को? वैसे उसका तो 60 पिक्सल था, अगर इसको 60 देंगे तो बड़ा हो जाएगा, नियर अबाउट 30 में इतना हो रहा है, 50 पिक्सल। इससे यहाँ चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पैडिंग से करता हूँ, पैडिंग टॉप, अब इसका हाइट जो है, इमेज का हाइट जो है डिफाइन किया है वो 50 पिक्सल है यहाँ पर, ठीक है। इमेज का हाइट 50 पिक्सल है और इसका हाइट 60 पिक्सल है हेडर का। इमेज का 50 है, जो बैकग्राउंड में है वो 60 है। तो कितना नीचे करोगे सेंटर में हो जाएगा अगर इससे आइडिया लगाओगे? 5 की बात, यानी कि 5 पिक्सल ऊपर रह जाएगा, 5 पिक्सल नीचे रह जाएगा, ऐसा ना? क्योंकि इसका हाइट ही 50 है। अलाइन सेल्फ वाली सिर्फ लोगों पे लगाओ, लाइन प्रॉपर्टी सेट करनी है। कौन सी लगानी है बताओ? अलाइन लगानी है, वर्टिकल अलाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल भी आती है, बहुत सारी आती हैं सर। वर्टिकल अलाइन, मिडल या बॉटम? इसको पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जो, अरे वो तो ये लगा है ना, पैडिंग लगाने पे ना यहाँ कुछ बन रहा है 5px का। अगर मैं 10 करता हूँ तो फिर ऐसा बन रहा है। पैडिंग पे आप चारों तरफ से लगा रहे हो ना? नहीं, टॉप लिखा हुआ है खाली, पैडिंग टॉप है। छोटा लोगो हो रहा है ना, वो उसको वो भी तो दिया हुआ ना, बॉक्स साइजिंग लगा हुआ ना। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है, इसको इंक्रीज करने पे कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो, ऐसा बनाना है तो। अब कल मैंने बताया था पोजीशन में वो रह गई थी ना, फिक्स, स्टैटिक और स्क्रोल। तो अब ये इसलिए बनाया था, इसके नीचे कंटेंट बनाना है, और जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो फिक्स रहना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम, कहाँ गया हमारा ये हेडर है। इस हेडर के बाद एक डी बना लेते हैं मेन नाम का, या फिर जो भी आपने नेम लेना है।
इसके अंदर मान लो मेरे पास एक हेडिंग है एंड कुछ पैराग्राफ। ओके, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा कंटेंट को, तभी बनेगा आपका स्क्रोल। साइड में स्क्रोल बार चाहिए हमें, ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको रोकना है हमने। तो इसको रोकने के लिए कहाँ गया हमारा ये हेडर, पोजीशन फिक्स कर देंगे। लेकिन ये हो जाता है, फिक्स तो हो गया वो, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था ना आपका, ये वाला, इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ हेडिंग 1 के नाम से, वो इसके नीचे चला गया। इसको वापस से अगर मैं इसका पोजीशन हटाऊं, तो अभी आ रहा है ना जो हेडिंग 1, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है आपका नीचे वाला कंटेंट। लेकिन जब पोजीशन फिक्स करते हो तो नीचे वाला कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ चला जाता है। तो उसको थोड़ा नीचे करना है, क्या लगाएंगे? क्या होना चाहिए उसके लिए? देखो, पोजीशन फिक्स में हटा रहा हूँ, अभी ऐसे है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से है ना, ये हेडर वाला है, ये मेन वाला टैग है। जैसे आप पोजीशन फिक्स करते हो तो ये क्या होता है कि ये फिक्स तो हो जाता है, लेकिन जो उसके बाद वाला डिव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बॉडी में स्टिकी भी होता है। अब अगर फिक्स फिक्स ऐसे अगर करना है आपने, तो उसके लिए जो आपका मेन है, मेन में से आप मेन में आपको आपने मार्जिन देना ऊपर से, उतना मार्जिन दे दो जितना इसका हाइट है। तो मैंने मेन को मार्जिन देना है टॉप से। ठीक है, उसका हाइट है 60 पिक्सल, तो अभी 60 करूं तो कुछ यहाँ आ रहा है। अब मैंने तो मेन को दिया था, मेन को दिया था ना। अब स्टिकी से भी करेंगे, पहले इस वाले को फिक्स करते हैं, अगर ऐसा हो तो कैसे करेंगे? लोगों को फिक्स कर दो, पूरा हेडर ही फिक्स है ना। मुझे तो सिर्फ इस चीज का सोल्यूशन ही चाहिए कि ठीक है, हेडर तो फिक्स हो गया। ठीक है, स्टिकी वाला तो हम तब यूज करते हैं ना जब हेडर आपका नीचे की तरफ हो, और जब आप स्क्रॉल करते हो तो ऊपर स्टिकी हो जाता है। लेकिन जब है ही टॉप में बिल्कुल, और तब रोकना हो। अब मेन को नीचे की तरफ लेके आना है, मेन को नीचे लेके आना है। तो मार्जिन टॉप मैंने लगाया था तो वो चला नहीं, 60 पिक्सल, 60, ये नीचे आ जाता है। जबकि आना तो इसको चाहिए था, मेन को। इसमें माइनस में वैल्यू देते हैं, माइनस में देंगे तो ऊपर चला जाएगा, बॉडी की बाउंड्री से ऊपर चला जाएगा। तो अब खुद तो वही है, उसको भी ले गया हेडर को। तो नीचे कैसे करें? पैडिंग से। चलो 160 करते हैं। नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। ओके, पैडिंग। अब किया मैंने 100, पहले 160 था ना, इसको और इंक्रीज करते हैं 200।
इसको भी तो लेके जाना है। तो वापस से इसका जो हाइट है 60, उस पर चेक करते हैं पहले तो। लेकिन ये पैडिंग से हुआ है। समझ रहे हो इस लाइन का क्या मीनिंग है? जो एक्चुअल में मेन है आपका, उसकी स्टार्टिंग तो वहीं से है, इसके नीचे ही है। आपने उसके कंटेंट को नीचे कर दिया। तो क्या कोई और तरीका नहीं था करने का, पैडिंग टॉप ना लगाते तो? हम्म। अरे कल ही तो किया प्रॉपर्टी। हाँ। टॉप दे देते हैं उसको भी। हम्म। तो इसको अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट ना दूं, रिलेटिव ही रखूं, तब क्या तब नहीं होगा? टॉप 60 पिक्सल। ये रिलेटिव पे है, डबल कॉलन है ना, ये रिलेटिव पे है। अब ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी चलती है आपकी, जी इंडेक्स या जेड इंडेक्स बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, वो आ जाती है। तो अभी जैसे हम इसको ऐसे कर रहे हैं ना, तो नीचे वाला कंटेंट देख रहा है हमें, हेडर है यानी कि। तो अच्छा, ये कंटेंट अब नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? कंटेंट नीचे जा रहा है? क्या बात कर रहे हो, नीचे तो पहले था, तब तो दिख नहीं रहा था। ऊपर जा रहा है ना? ओके, वॉइस क्लियर है अभी? यस सर। ओके। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कंटेंट, जब हमने यूज किया पोजीशन रिलेटिव टॉप 60 पिक्सल। ठीक है। तो वैसे तो जी इंडेक्स जेड इंडेक्स अलग से कराऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके। अभी के लिए यानी कि ये ऊपर जा रहा है, मीन्स जो ऊपर जा रहा है, जो पहले देख रहा है, उसका जी इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है। तो अभी हमने कुछ जी इंडेक्स दिए नहीं है किसी को, तो मैं क्या करता हूँ, जी इंडेक्स इसको बाय डिफॉल्ट अभी 1 देता हूँ। तो अभी चेक करोगे तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मीन्स 1 भी ज्यादा हो रहा है उसके लिए, 1 भी ज्यादा है हेडर से। ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 करता हूँ, तो तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैं -1 करता हूँ, क्या तब चेंज आएगा? अब नीचे चला गया। ठीक है। तो इससे तो एक तो ये पता लगता है कि जो जी इंडेक्स है सभी का वो 0 है। ठीक है। तो अब ये ऊपर क्यों आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि हेडर पहले है, हेडर का भी 0 है, जो उसके बाद है उसका भी 0 है, तो मेन वाला पहले दिखता है। समझ गए? मेन वाला इसलिए पहले दिखता है। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि अगर मुझे जी इंडेक्स ना लगाना पड़े, मान लो इसको नहीं लगाना हमने, तो जी इंडेक्स का यूज नहीं करना, लेकिन इसको रखना टॉप में ही है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो मेरा पार्ट है हेडर वाला, इसको मैं लास्ट में रख दूं? लास्ट में मैंने रख दिया, बट वो फिक्स कहाँ हुआ अब हमारा? इसके पीछे क्या है, ऐसा ना?